11वां संविधान संशोधन 1961। 11वां संविधान संशोधन 1961 11 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये संशोधन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित है। उद्देश्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाना और किसी तकनीकी समस्या को रोकना। संशोधन चुनाव में संयुक्त बैठक के प्रावधान को हटाकर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 71 में जोड़ा गया कि यदि कोई निर्वाचक मंडल में स्थान रिक्त हो तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 66 अनुच्छेद 71 में संशोधन किया गया। ये संशोधन 19 दिसंबर 1961 को लागू हुआ। 19 दिसंबर 1961 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद उपराष्ट्रपति, राधाकृष्णन लोकसभा अध्यक्ष, M.A. अयंगर राज्यसभा के सभापति, राधाकृष्णन कानून मंत्री, अशोक कुमार सेन पार्टी कांग्रेस। 12वां संविधान संशोधन 1962। 12वां संविधान संशोधन 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ? 1962। उद्देश्य गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल करना और 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता देना। संशोधन प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया ताकि वो भारतीय संघ का हिस्सा बन सके। अनुच्छेद 240(1) के तहत राष्ट्रपति को इन क्षेत्रों में शांति, प्रगति, सुशासन के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद उपराष्ट्रपति, राधाकृष्णन लोकसभा अध्यक्ष, M.A. अयंगर राज्यसभा के सभापति, राधाकृष्णन कानून मंत्री, अशोक कुमार सेन पार्टी कांग्रेस। 13वां संविधान संशोधन 1962। 13वां संविधान संशोधन 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उद्देश्य भारत सरकार और नागा पीपुल्स कन्वेंशन के बीच समझौते के बाद राज्य में शांति स्थापना और स्थानीय स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। संशोधन 1962 को हुआ था। अनुच्छेद 371A जोड़ा गया। नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। 16वें राज्य के रूप में मान्यता मिली। नागा समुदाय की संस्कृति और भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बना। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद उपराष्ट्रपति, राधाकृष्णन लोकसभा अध्यक्ष, M.A. अयंगर राज्यसभा के सभापति, राधाकृष्णन कानून मंत्री, अशोक कुमार सेन पार्टी कांग्रेस। 14वां संविधान संशोधन 1962। 14वां संविधान संशोधन 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये संशोधन मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और नए क्षेत्रों को भारत में शामिल करने से संबंधित है। विलय किया गया। फ्रांसीसी बस्ती, पुडुचेरी, करिकल, माहे, यनम को 9वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई है। विधायिका का निर्माण अनुच्छेद 239A को जोड़कर संसद को ये शक्ति दी गई। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव, पुडुचेरी जैसे प्रदेशों के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद, लोकसभा की सीटों में वृद्धि। अनुच्छेद 81(1)(b) संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 20 से बढ़ाकर 25 कर दी गई। अस्थायी प्रावधान इन क्षेत्रों के लिए निर्वाचित विधानसभाएं बन नहीं जाती है तब तक वहां के नियम कायदे राष्ट्रपति बना सकते हैं। ये संशोधन 28 दिसंबर 1962 को लागू हुआ था। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद उपराष्ट्रपति, राधाकृष्णन राज्यसभा सभापति, राधाकृष्णन लोकसभा अध्यक्ष, M.A. अयंगर रक्षा मंत्री, V.K. कृष्ण मेनन पार्टी कांग्रेस। 15वां संविधान संशोधन। 15वां संविधान संशोधन 1963। 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट न्यायपालिका की शक्तियों और न्यायाधीशों की सेवा में सुधार के लिए लाया गया था। मुख्य बिंदु उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़कर 62 वर्ष करना। अनुच्छेद 226 में संशोधन करके न्यायालय अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर भी किसी व्यक्ति या सरकार को रिट जारी करने की शक्ति दी गई यदि कार्यवाही का कारण उस न्यायालय की सीमा के भीतर उत्पन्न हुआ हो। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण होने पर न्यायाधीश को प्रतिपूरक भत्ता देने का प्रावधान किया गया। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु संबंधी विवादों के निपटारे की प्रक्रिया निर्धारित की गई। अनुच्छेद 297 में संशोधन करके महाद्वीपीय मग्नतट शब्द जोड़ा गया जिससे समुद्र के नीचे संसाधनों पर भारत के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति, राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति, जाकिर हुसैन लोकसभा अध्यक्ष, सरदार हुकुम सिंह राज्यसभा सभापति, जाकिर हुसैन गृहमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री रक्षा मंत्री, वीके मेनन कानून मंत्री, अशोक कुमार सिंह। 16वां संविधान संशोधन 1963। 16वां संविधान संशोधन 16 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उद्देश्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और देश को तोड़ने वाली ताकतों पर अंकुश लगाना था। इसे अलगाव विरोधी संशोधन भी कहते हैं। मुख्य बातें मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 19 के तहत दी गई भाषण और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा संघ बनाने का अधिकार पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है। शपथ के प्रारूप में बदलाव, तीसरी अनुसूची में संशोधन करके मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शपथ में भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के संकल्प को जोड़ा गया है। चुनाव उम्मीदवार के लिए अनिवार्य। चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशी के लिए अनिवार्य है कि वो भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ ले। लागू करने की तिथि 5 अक्टूबर 1963। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति, राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति, जाकिर हुसैन लोकसभा अध्यक्ष, सरदार हुकुम सिंह राज्यसभा सभापति, जाकिर हुसैन गृहमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री रक्षा मंत्री, वीके मेनन कानून मंत्री, अशोक कुमार सिंह। 17वां संविधान संशोधन। 17वां संविधान संशोधन 1964 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1964। उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों को कानूनी चुनौतियों से बचाना था। ये संशोधन 1964 को हुआ था। मुख्य बातें अनुच्छेद 31A में संशोधन, संपदा शब्द की परिभाषा को व्यापक बनाया गया था ताकि इसमें रैयतबाड़ी बंदोबस्त के तहत आने वाली जमीनें और कृषि उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अन्य जमीनें भी शामिल हो सके। 9वीं अनुसूची का विस्तार। इस संशोधन के माध्यम से विभिन्न राज्यों के 44 भूमि सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। बाजार मूल्य पर मुआवजा, यदि राज्य भूमि अधिग्रहण करता है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत खेती के तहत है और सीलिंग सीमा के भीतर है तो राज्य मुआवजा बाजार मूल्य के अनुसार देना होगा। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति, राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति, जाकिर हुसैन लोकसभा अध्यक्ष, हुकुम सिंह राज्यसभा सभापति, जाकिर हुसैन कानून मंत्री, अशोक कुमार सिंह गृह मंत्री, लाल बहादुर शास्त्री रक्षा मंत्री, वीके कृष्ण मेनन। 18वां संविधान संशोधन। 18वां संविधान संशोधन 1966 18 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1966। उद्देश्य नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए लाया गया था। मुख्य बिंदु अनुच्छेद 3 का स्पष्टीकरण। इस संशोधन से अनुच्छेद 3 में 2 स्पष्टीकरण जोड़े गए ताकि संसद की नए राज्य बनाने की शक्ति को अधिक स्पष्ट किया गया। राज्य शब्द में केंद्र शासित प्रदेश शामिल। ये स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 3 के खंड अ से ए में प्रयुक्त राज्य शब्द के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। क्षेत्रों को मिलाने की शक्ति। इस संशोधन ने संसद को शक्ति दी है कि वो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ मिलाकर एक नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। पंजाब और हरियाणा का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर पुनर्गठन करके पंजाब व हरियाणा नामक 2 नए राज्य बने और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति, जाकिर हुसैन लोकसभा अध्यक्ष, हुकुम सिंह राज्यसभा सभापति, जाकिर हुसैन कानून मंत्री, गोपाल स्वरूप पाठक गृहमंत्री, गुलजारी लाल नंदा रक्षा मंत्री, यशवंत राव चौहान। 19वां संविधान संशोधन। 19वां संविधान संशोधन 1966 19 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1966। उद्देश्य चुनावी विवादों के निपटारे में होने वाली देरी को कम करना और न्यायपालिका के माध्यम से त्वरित समाधान निश्चित करना था। मुख्य बिंदु चुनाव न्यायाधिकरणों की समाप्ति करना, चुनाव याचिकाओं की सुनवाई सीधे उच्च न्यायालय को सौंपना। अनुच्छेद 324 में संशोधन किया ताकि चुनाव विवादों को सरल और सुव्यवस्थित रूप से किया जाए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राष्ट्रपति, राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति, जाकिर हुसैन लोकसभा अध्यक्ष, हुकुम सिंह राज्यसभा सभापति, जाकिर हुसैन कानून मंत्री, गोपाल स्वरूप पाठक गृह मंत्री, गुलजारी लाल नंदा रक्षा मंत्री, यशवंत राव चौहान। 20वां संविधान संशोधन 1966। 20वां संविधान संशोधन 1966 20th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1966। उद्देश्य
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान करना। अनुच्छेद 233A को जोड़ना। परिणाम, अनुच्छेद 233A को जोड़ा गया सभी नियुक्तियों, पदोन्नति को वैध बनाया गया जिसे अवैध माना गया था उन न्यायाधीशों के द्वारा दिए गए निर्णयों को कानूनी मान्यता दी गई। लागू होने की तिथि 22 दिसंबर 1966। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति, जाकिर हुसैन लोकसभा अध्यक्ष, हुकुम सिंह राज्यसभा सभापति, जाकिर हुसैन कानून मंत्री, गोपाल स्वरूप पाठक गृहमंत्री, गुलजारी लाल नंदा रक्षा मंत्री, यशवंत राव चौहान। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।